नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं हर खबर में। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुवार को प्रदेश में मिले 9,558 नए केस, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 61,620 पहुंची। आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में 49,558 संक्रमित, वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर बढ़कर 20.10% पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में 9,558 नए केस मिले हैं, जहां एक्टिव केसों की संख्या 61,620 पहुंची है। वहीं होम आइसोलेशन में 59,558 संक्रमित केस है, जहां 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर बढ़कर 20.10% पहुंचा है। तो हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड में है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 9,558 केस मिले हैं हरियाणा में, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 61,620 पहुंच गई है। आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में 59,558 संक्रमित केस मिले हैं, वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर बढ़कर 20.10% पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम में 2,845 नए संक्रमित एक्टिव केस मिले हैं, वहीं सोनीपत में 549 नए संक्रमित केस मिले। अंबाला की बात करें तो अंबाला में 537 संक्रमित मिले हैं, वहीं एक्टिव केस की संख्या 410 है। वहीं पंचकुला में 666 नए मामले मिले हैं, एक्टिव केस 2,210 पाए गए हैं। करनाल की बात करें तो यहां 482 नए संक्रमित मिले हैं, एक्टिव केस की संख्या 2,767 है। वहीं हिसार में 427 संक्रमित केस मिले, एक्टिव केस की संख्या 1,525 पर पहुंच गई है। रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में 283 नए संक्रमित केस मिले हैं, एक्टिव केस 1,549 हो गए हैं। तो हरियाणा में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। कोरोना के कहर के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 253 नए संक्रमित मिले, वहीं रेवाड़ी की बात करें तो यहां 349 नए संक्रमित मिले हैं, 558 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। वहीं झज्जर में 222 नए संक्रमित केस मिले हैं। पानीपत में 301 नए संक्रमित मिले हैं, एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 1,533 हुई है। वहीं सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में 235 नए संक्रमित मिले हैं, एक्टिव केस 868 है। अब बात कर ले कैथल में, तो कैथल में 117 नए संक्रमित केस मिले हैं और एक्टिव केस की बात करें तो 777 यहां पर मामले सामने आए हैं। जिंद में 113 नए संक्रमित केस मिले हैं, एक्टिव केस की संख्या 558 है। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। महेंद्रगढ़ में भी 100 नए संक्रमित केस पाए गए हैं। फतेहाबाद में 156 नए संक्रमित केस मिले हैं, जहां एक्टिव केस की संख्या 409 है।
हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नूंह में 43 नए संक्रमित केस पाए गए हैं और एक्टिव केस की संख्या 126 है। हम आपको हरियाणा से जितने भी तमाम कोरोना के मरीज संक्रमित पाए गए हैं और जितने भी केस मिले हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं फरीदाबाद, हिसार, करनाल और कैथल में एक संक्रमितों की मौत यहां पर हुई है। गुरुग्राम को 1,21,284 लोगों को टीका लगा है। वहीं गुरुग्राम में मिले 2,800 से ज्यादा केस यहां पर मिले गए। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर 1,285 नए संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव केस की बात की जाए तो 12,462 है। आपको बता दें कि हरियाणा में जो कोरोना का कहर है वो जारी है और हम आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि किस किस जिले में कहां कहां कितने आंकड़े हैं। पंचकुला में और करनाल में, गुरुग्राम में, हर जगह जो संक्रमित मरीजों की संख्या और एक्टिव केस है वो बढ़ते ही जा रही है। हिसार में 427 नए संक्रमित केस मिले हैं। यहां पर रोहतक की बात कर ले तो यहां पे 283 संक्रमित केस मिले। कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। जेजेपी और इनेलो के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। दुष्यंत चौटाला के एक बयान पर चाचा अभय चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा है कि जल्द जेजेपी और बीजेपी का विलय हो जाएगा, जिस पर जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया है। इस मामले को और हवा कब लगी जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने भाई दिग्विजय चौटाला के समर्थन में उतर आए और चाचा अभय पर निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या एक बार फिर से पार्टी और परिवार एक हो जाएगा। हालांकि तब दोनों तरफ से इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देने का ही संदेश दिया गया और कहा गया था कि ये बस दादा के सम्मान में पोते के संस्कारों का प्रदर्शन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब फिर से इस बात को हवा मिलना शुरू हो गई है कि क्या पार्टी और परिवार 2024 तक एक हो जाएगा। इन दिनों दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे की पार्टी पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत की थी दुष्यंत चौटाला ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि SYL का विरोध करने वाले आज बादल की गोद में बैठ गए हैं और पंजाब में उनका ही प्रचार करेंगे, जिसके जवाब में अभय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी के लोग बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। 4 साल पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं तो इनेलो के सुप्रीमो से जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुहिम चलाई SYL के पक्ष में और उसके अंदर पंजाब विधानसभा में बादल साहब का ही उनने जाकर एज मुख्यमंत्री विरोध किया और आज उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि SYL का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया वो एक ढकोसला था, और जो ये उपाधि लेने का शौक है जल युद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई
जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी है। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं, मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी, इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने होगा। और केवल मात्र पंजाब ही नहीं, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर कांग्रेस, उससे कितनी पार्टी निकली, कितनी रीजनल पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने कुर्बान करी, और देश में एक नई पार्टी बनी, उसका भी विभाजन हुआ, फिर रीजनल पार्टीज बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। आज कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के रहेगी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। आज आम आदमी एक पार्टी है, टीएमसी एक पार्टी है। समय किसका कैसा हो और कब परिवर्तित हो किसी को नहीं पता। पर मुझे एक चीज चौधरी देवीलाल जी की हमेशा याद रहती है कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, और वो अपने रीजन की समस्या को मजबूती के साथ उठाती थी, उस पर कदम उठाती। और रीजनल पार्टी होने की वजह से ही जननायक जनता पार्टी इस गठबंधन में 75% लोकल रिजर्वेशन एक्ट को लागू करवा पाई। अगर नेशनल पार्टी एक्ट लागू करती तो शायद इसका नुकसान दूसरे प्रदेशों में होता, मगर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण एक्ट अगर लागू हुआ है तो मुझे लगता है रीजनल पार्टी के होने की वजह से ही हम लागू करवा। वहीं अब चाचा के वार पर भतीजे ने पलटवार किया है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर चाचा अभय सिंह चौटाला को जवाब देते हुए लिखा कि अक्टूबर 2024 में एनएलओ का जेजेपी में विलय होगा। दिग्विजय चौटाला के बड़े भाई और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने भाई के सुर में सुर मिला दिया है। उन्होंने कहा है और कुछ सोच के कहा होगा, और हम तो पहले कहते हैं, कोई नई चीज नहीं। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं, पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं, जिस तरह लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिग्विजय ने जो बात आज कही है 2024 पे, उस पर हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। तो चाचा के शब्दों के तीखे तीर का जवाब भतीजे ने अपने ही अंदाज में दिया है। अभय चौटाला भी कई बार ये कह चुके हैं कि बहुत सारे हमारे लोग गलतफहमी का शिकार होकर जो चले गए थे वो अब फिर से वापसी कर रहे हैं, जिससे पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारा और अकाली दल का राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। जब कभी हरियाणा प्रदेश के हितों की कहीं कोई बात आती है तो हम अपने अपने प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। जहां चुनाव की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है श्रोमणी अकाली दल की जाकर के मदद करेगा, और हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिलेवार ड्यूटियां भी लगा दी। जहां पंजाब के साथ साथ हरियाणा है, उन जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबकी ड्यूटी हमने पहले से तय कर रखी है। हमारा और अकाली दल का राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। जब कभी हरियाणा प्रदेश के हितों की कहीं कोई बात आती है तो हम अपने अपने प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। जहां चुनाव की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है श्रोमणी अकाली दल की जाकर के मदद करेगा, और हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिलेवार ड्यूटियां भी लगा दी। जहां पंजाब के साथ साथ हरियाणा है, उन जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबकी ड्यूटी हमने पहले से तय कर रखी है। फिलहाल अभय चौटाला इनेलो के प्रदेश में एकमात्र विधायक हैं, जबकि जेजेपी के 10 विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी मिलकर गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बयानबाजी सिर्फ सियासी है या इसके और भी मायने निकाले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।